नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई स्टोरी जो तेनालीरामन की है। आप सभी को पता है स्टोरी में हमें क्या फ़ायदा मिलता है। स्टोरी से हमें सही प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के सीखने को मिलते हैं, उसकी मीनिंग हमें जानने को मिलता है, ग्रामर सीखने को मिलता है, टेंसेस सीखने को मिलते हैं, वर्ब्स के फॉर्म सीखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी में सीखते हैं और स्टोरी होती भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होती है। वैसे आज की स्टोरी है लॉस्ट गोल्ड। लॉस्ट यानी होता है खोया हुआ सोना, उसे हम लॉस्ट गोल्ड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं खोया हुआ सोना। जो खोया सोना है किसका था, क्या हुआ, किसका सोना खो गया था और एंडिंग में क्या हुआ। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट प्लेस। देयर वॉज यानी था, देयर यानी वहाँ था, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज़ किया जाता है। तो ये केवल सब्जेक्ट है, यहाँ पे देयर यानी वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉज यानी था। अ लॉट ऑफ नॉइस यानी होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल, बहुत ज़्यादा हल्ला, आवाज़, ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर था। इन द मार्केट प्लेस यानी बाजार के जगह। मार्केट प्लेस यानी क्या होता है, बाजार के स्थान पे जहाँ पे बाजार होता है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। तो नॉइस यानी शोर। अ मर्चेंट वॉज इन द मिडिल ऑफ द क्राउड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। अ मर्चेंट यानी एक व्यापारी, सौदागर जिसे कहते हैं। वॉज यानी था। इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द क्राउड यानी भीड़ के बीच में था। शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, चिल्ला रहा था। वॉज के साथ एनी फॉर्म तो रहा था, रही थी, चिल्ला रहा था। एट द टॉप ऑफ यानी एट द टॉप यानी होता है सबसे ऊंचे, है ना। ऑफ हिज वॉइस यानी हम क्या बोल सकते हैं इसे, टॉप ऑफ हिज वॉइस यानी अपनी जो बोल सकते हैं बहुत तेज आवाज में, अपने बहुत जोर से, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ हिज वॉइस, जिसे हम बोलेंगे तेज आवाज में, ठीक है। तो भीड़ के बीच में व्यापारी तेज आवाज में चिल्ला रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म। आई हैव लॉस्ट माई पाउच। आई हैव, तो यहाँ पे देखेंगे हैव के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों यही होता है, यानी खो दिया है। तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया है। माई पाउच मेरी थैली, पाउच यानी थैली होती है, मेरी थैली खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई पाउच विथ वरास इन इट। आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया है ना, माई पाउच मेरी थैली को, विथ यानी साथ में, वरास इन इट। वरास पहले जो ये जो तेनालीरामन के जो है ना, वो जो नगर था वहाँ पे रुपए को वराह कहा जाता था, तो वहाँ वराह चलता था पहले। इन इट तो उसमें क्या थे, वराह थे यानी रुपए थे। ओ माई मनी है ना, अरे मेरा पैसा। प्लीज फाइंड इट कृपया उसे ढूंढो या खोजो। आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड इट। आई विल रिवॉर्ड मैं इनाम दूंगा, विल आगे के फ्यूचर टेंस, मैं इनाम दूंगा। एनी वन यानी जो कोई भी, है ना। हु जो, फाइंड्स इट इसे खोजता है, ऐसे यस लग गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। एनी वन हु जो कोई भी उसे ढूंढता है, उसे मैं क्या करूंगा, इनाम दूंगा। अ पुअर बेगर हु वॉज सिटिंग आउटसाइड अ शॉप। अ पुअर बेगर यानी एक गरीब भिखारी। हु वॉज सिटिंग जो बैठा हुआ था, भिखारी है तो गरीब ही होगा, बैठा हुआ था। आउटसाइड यानी बाहर, अ शॉप दुकान के बाहर। सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकंड हम सॉ का यूज कर, देखा। द पाउच, पाउच यानी थैली को, ठीक है। लाइंग अमंग, सॉरी अमंग यानी होता है बीच में, बहुत सारे चीजों के बीच में अमंग कहते हैं। तो लाइंग यानी झूठ बोलने वाला भी होता है, और लाइंग यानी होता है पड़ा हुआ, उसे भी लाइंग कहते हैं, पड़ा हुआ। अमंग यानी बीच में, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में बिटवीन बोलते हैं, लेकिन दो से ज्यादा चीज है तो उसके बीच में हम अमंग कहते हैं। सम थिंग्स यानी कुछ चीजों के बीच में उसे देखा, पड़ा हुआ। बाय द रोड साइड यानी सड़क के किनारे। ही पिक्ड इट अप, तो उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। पिक्ड इट अप यानी उसे उठाया। एंड फाउंड इट और उसे पाया, फाउंड यानी पाया। कंटेन्ड, कंटेन यानी उसमें निहित भरा हुआ, ठीक है। 100 वराहास, तो 100 वराहास, 100 वराह उसमें भरा हुआ देखा। 100 रुपए मान लेते हैं हम, 100 सोने के सिक्के मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उसमें भरा हुआ देखा। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग यानी होना, एन ऑनेस्ट मैन, तो ऐसे बोलते हैं कि एक ईमानदार होने के कारण, ईमानदार व्यक्ति होने के कारण ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख, तो बीइंग यानी वैसे तो होना होता है, ठीक है। तो एक ईमानदार
तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, एच को हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, तो एक ईमानदार व्यक्ति होने के कारण, है ना, ही टुक इट अप टू द मर्चेंट, वह टुक इट अप यानी उसे ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टू द मर्चेंट, अप टू यानी उसके पास, किसके पास, द मर्चेंट, व्यापारी के पास ले गया, एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क का सेकंड आस्क्ड, इज दिस द पाउच यू आर लुकिंग फॉर सर, इज दिस, दिस इज है तो अफर्मेटिव बन जाएगा, यदि सब्जेक्ट के पहले इज यूज हो गया मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, देखिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, इज दिस क्या ये है, ऐसे, ठीक है, द पाउच क्या ये थैली है, यू आर लुकिंग, लुकिंग फॉर एन होता है ढूंढना, जिसे आप ढूंढ रहे थे सर, श्रीमान, लुकिंग फॉर एन होता है ढूंढना, ठीक है, जिसे आप ढूंढ रहे थे, क्या ये वही थैली है। द मर्चेंट स्नैच द पाउच, व्यापारी ने स्नैच, स्नैच यानी तो खींचना, बोलते हैं चैन स्नैचिंग होता है, चैन खींचना, उसे स्नैच कहा जाता है, सेकंड फॉर्म, तो स्नैच का सेकंड स्नैच्ड, व्यापारी ने छीना या खींचा, द पाउच थैली को, आउट ऑफ हिज हैंड उसके हाथ से, यस हाँ, यस यस हाँ हाँ, दिस इज माइन ये मेरा है, माइन यानी मेरा, ये मेरा है, ही सेड उसने कहा हाँ ये मेरा है, देन विल यू गिव मी द रिवॉर्ड सर, तब विल यू गिव, तो देखिए यू विल गिव आप दोगे, लेकिन सब्जेक्ट के पहले विल लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, देखिए विल यू गिव क्या आप मुझे दोगे, ऐसे हो जाएगा, क्या आप मुझे दोगे, मी यानी मुझे, द रिवॉर्ड यानी कि इनाम सर, महोदय, श्रीमान क्या आप मुझे इनाम दोगे, क्योंकि उसने तो कहा था कि जो भी ढूंढ के देगा इनाम दूंगा, तो उसने पूछा क्या आप मुझे इनाम दोगे, आस्क द बेगर, भिखारी ने पूछा, देखिए भिखारी को मिल गया भाई अचानक से दबा हुआ बीच में, तो उसने बोला कि ईमानदारी से दे दिया और पूछा कि क्या आप मुझे इनाम दोगे। रिवॉर्ड इनाम, पुरस्कार, व्हाट रिवॉर्ड क्या इनाम, देयर वर 200 वरास, अब क्या बोल रहा है, देयर वर यानी थे, वहां थे, ऐसे यहां पर भी सब्जेक्ट का यूज किया गया देयर को, है ना, वर यानी थे, 200 वरास 200 वरास थे वहां पे, कितने थे, 200 वरास थे, इन द पाउच थैली में, आई लॉस्ट मैंने खोया, बट लेकिन देयर आर, यहां पर भी होगा आर यानी है, ये भी सब्जेक्ट है, ओनली 100 इन दिस, लेकिन इसमें इन दिस यानी इसमें 100 ही है, बोल रहा है कि थैली में 200 वरास थे, लेकिन जबकि एक्चुअल में 100 था ना, लेकिन अब ये सोचा कि चलो फायदा उठाया जाए, इनाम फालतू में मांग रहा है, उससे अच्छा कुछ दिमाग लगाया जाए, इसने बोला नहीं नहीं 200 वरास थे उसमें। यू हैव टेकन माई मनी, यू यानी तुमने, हैव टेकन, तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि हो तो टेकन किसका थर्ड फॉर्म है, टेक का, टेक यानी लेना, टेक टुक टेकन, वैसे ईट एट ईटन, है ना, और गो वेंट गॉन, तो यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो हैव या हैज के साथ तो दिया है, लिया है, चुका है, चुके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव टेकन तुमने ले लिया है, माई मनी मेरे पैसों को, एंड नाउ और अब, यू वांट तुम चाहते हो, अ रिवॉर्ड इनाम, और तुम एक इनाम चाहते हो, सेड द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट, सेड कहा, से का सेकंड सेड, है ना, द ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, एंड और डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी ऑनेस्ट होगा, डिसऑनेस्ट यानी होता है बेईमान, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, व्यापारी ने कहा, लालची और बेईमान व्यापारी ने कहा कि और तुमने मेरा पैसा ले लिया और ऊपर से इनाम चाहिए तुमको। द बेगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री, द बेगर यानी भिखारी, वॉज यानी था, वेरी हर्ट बहुत दुखी था यानी उससे बहुत दुख हुआ, एंड एंग्री और गुस्सा भी था, ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, है ना, ही वॉज वह था, नॉट यानी नहीं, डिसऑनेस्ट यानी वही बताया आपको बेईमान, वो बेईमान नहीं था। द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन, द आर्ग्यूमेंट यानी तो बहस, वेंट ऑन एंड ऑन यानी बढ़ता गया, उसे वेंट ऑन एंड ऑन, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, एंड पीपल इन द क्राउड, और पीपल यानी लोग, इन द क्राउड यानी भीड़ में लोग, टुक साइड्स, टुक यानी लिया, साइड्स यानी होता है मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी ओर, ऐसे बोलते हैं ना, उसका तरफ, उसका पक्ष लेना, उसका पक्ष लिया, एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, है ना, और देयर वॉज फिर वही सब्जेक्ट के रूप में, लॉट ऑफ नॉइज, और वहां, और सॉरी, और बहुत ज्यादा शोर था वहां। People in crowd took side and there was a lot of noise. तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे का पक्ष लिया, मतलब
कोई उसका पक्ष ले रहा था, कोई उसका पक्ष ले रहा था। देयर और लॉट ऑफ नॉइज, वहां बहुत ज्यादा शोरगुल था। फाइनली, आखिरकार, अंततः, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, सेड कहा, दे शुड गो, दे यानी उन्हें, शुड यानी चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं ना तो हम शुड का यूज करते हैं, तो गो यानी जाना, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए। टू द किंग, किसके पास जाना चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू द किंग, राजा के पास जाना चाहिए। टू सेटल, सेटल यानी निपटारा करने के लिए, है ना। देयर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी होता है विवाद, अपने विवाद को सुलझाने के लिए, निपटारा करने के लिए राजा के पास जाना चाहिए। सो इसलिए बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वेंट गए, टू द कोर्ट, दरबार। फिर देखिए टू लगा है, कहाँ गए, किसके पास, टू प्रीपोजिशन लगता है। वेंट, गए के लिए हम वेंट का यूज कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो वो दरबार चले गए राजा के पास। द किंग हर्ड देम, राजा ने उन्हें सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। एंड देन, और तब, इंस्ट्रक्टेड, तेनालीरामन, तेनालीरामन को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्टेड होता है निर्देश देना। टू सेटल देयर डिस्प्यूट, सेटल भाई निपटाने के लिए, देयर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी होता है विवाद, तो उनके विवाद को, झगड़े को निपटाने के लिए तेनालीराम को कहा, निर्देश दिया। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो, यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। द मर्चेंट लॉस हिज पाउच, ठीक है, तो व्यापारी ने अपनी थैली खो दी है। विथ 200 वरास, यानी कि 200 वराह के साथ, 200 वराह के साथ उसने अपनी थैली खो दी है। यू हैव फाउंड, तुमने पाया है। अ पाउच यानी एक थैली, विथ 100 वरास यानी 100 वराह के साथ। इन इट यानी इसमें। इज दैट राइट, क्या ये सही है। बोला कि भाई मर्चेंट ने 200 वरास की थैली खोई, तुमने 100 सिक्के वाली थैली पाई, क्या सही है। यस सर, हाँ श्रीमान। अग्रीड बोथ द मैन, है ना, बोथ द मैन। अब दो आदमी है, बोथ यानी दोनों, तो मैन का यूज किया गया, एक से ज्यादा तो मैन, और केवल एक होता है तो मैन, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है। तो दोनों ने कहा कि, है ना, अग्रीड राजी हो गए, बोथ ऑफ देम, वे दोनों राजी हुए। सो इसलिए बोथ फैक्ट्स आर ट्रू, बोथ फैक्ट्स यानी दोनों तथ्य, आर यानी है ट्रू, दोनों तथ्य सही है, यानी दोनों बात सही है, आप जो दोनों बोल रहे हो। सिंस, चूंकि, सिंस यानी क्योंकि, चूंकि ऐसे यूज होता है, क्योंकि दिस पाउच, ये थैली, है ना, डज नॉट कंटेन, डज नॉट यानी इसमें नहीं है, क्या नहीं है, कंटेन यानी निहित है, भरा हुआ है, 200 वरास, क्योंकि इसमें 200 रुपए, 200 वरास नहीं है। कंटेन यानी होता है निहित होना, भरा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि इस थैली में 200 वरास नहीं है, इट कैन नॉट बी द वन, है ना, इट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, द वन यानी वही वाला, ऐसे यूज, वन के लिए वाला की भी यूज करते हैं, ये वो वाला नहीं हो सकता, कैन नॉट नहीं हो सकता। दैट, जो, या कि, द मर्चेंट लॉस, जिसे भी होता है ना, जिसे व्यापारी ने खोया है, जिसे व्यापारी ने खो दिया, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उसने तो 200 वराह वाला थैली खोया था, खुद ही बोल रहा है, और यहां तो 100 वराह वाले थैली मिला है। एंड सिंस, और क्योंकि, नो वन हैज कम फॉरवर्ड, नो वन यानी कोई भी नहीं, है ना, कम फॉरवर्ड, अब हैज के साथ कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम, तो दिया है, लिया है, चुकी, कोई भी सामने नहीं आया है ना, आया है ऐसे यूज होगा, फॉरवर्ड यानी आगे, क्योंकि कोई भी, है ना, अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। टू क्लेम यानी दावा करने के लिए, दिस पाउच यानी इस थैली को, विथ 100 वरास यानी 100 वराह वाले इस थैली को कोई भी क्लेम करने नहीं आया कि भाई ये मेरी है, मेरा है, कोई भी नहीं आया अभी तक। इट बिलोंग्स, बिलोंग्स यानी संबंधित है या होता है, ऐसा बोलते हैं ना, टू यू, ये तुम्हारा है, ये तुमसे संबंधित यानी तुम्हारा है, ऐसे बोल रहे हैं। एज, क्योंकि, यू फाउंड इट, तुमने इसे, फाउंड यानी खोया, खोजा या पाया, ऐसे यूज करेंगे, क्योंकि तुमने इसे पाया है। सीधी सी बात है भाई, तुमने पाया है, कोई से मांगने नहीं आ रहा है कि भाई हमारी 100 सोने की, है ना, या जो भी 100 रुपए वाली जो भी थैली है वरास वाली, वो गुमा है, कोई भी नहीं बोल रहा कि हमारा गुमा है, तुम बस बोल रहे हो कि मेरा गुमा है, लेकिन तुम्हारा तो 200 वरास वाली थैली थी, तो ये तो 200 वरास वाली थैली है नहीं। अब क्योंकि 100 वरास वाली थैली और किसी की नहीं है, तो ये इस भिखारी का होता है, क्योंकि इसने इसे पाया है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, तेनालीरामन गेव द पाउच टू द पुअर बेगर, तेनालीरामन ने दिया, गिव का सेकंड गेव, दिया,
द पाउच थैली को टू किसे दिया, टू यूज करेंगे। द पुअर गरीब भिखारी को, हु स्माइल जो मुस्कुराया, ग्रेटफुली, ग्रेटफुली यानी होता है बहुत ज्यादा खुशी से, ऐसे यूज करते हैं ना, एंड टुक इट और उसे ले लिया। बाविंग लो, बाविंग यानी होता है झुकना, लो नीचे झुका, बिफोर द किंग राजा के सामने झुक के नमस्कार करते हैं ना वैसे, एंड तेनालीरामन और तेनालीरामन के सामने झुका। द ग्रीडी मर्चेंट लालची व्यापारी, स्टूड स्टंड, स्टूड यानी खड़ा रहा, खड़ा था, स्टंड यानी बोलते हैं ना कि स्तब्ध होकर हक्का बक्का रह के, बिकॉज क्योंकि, ही हैड लॉस्ट उसने खो दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, इवन यानी भी, हिज ओन 100 वरास अपने खुद के, ओन यानी खुद के 100 वरास भी उसने खो दिए थे। क्योंकि देखिए अब यदि ये बोलता नहीं 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 ठीक है मैं झूठ बोल रहा था मेरा 100 है, तो भाई यदि वो झूठ बोल रहा है ये पता चल जाता तो राजा तो उसको और बड़ी सजा देता, हो सकता है ना, राजा का कोई ठिकाना थोड़ी है, कोड़े ओड़े मरवाता, पैसा जब्त करवा लेता, कुछ भी करवा सकते थे। अब ये भी नहीं बोल पा रहा था कि नहीं मेरे तो 100 सिक्के वाले थे मैं 200 बोल रहा हूँ, ये भी साबित नहीं हो रहा कि उसने चोरी किया है। तो ठीक है, इस प्रकार तेनालीरामन दिमाग से का यूज किया। और द किंग लाफ्ड एट द जस्टिस, तेनालीरामन राजा हंसा, लाफ्ड है ना, लॉफ्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड एट द जस्टिस यानी होता है न्याय पर, है ना, तेनालीरामन के न्याय पर हंसा। हैड मेटेड आउट और उसने क्या किया, मीटेड आउट का मतलब क्या होता है, व्यवहार किया जाना, दिया जाना, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। तो जो उसने तेनालीरामन ने जो न्याय दिया था उससे राजा बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसको हंसे, मतलब वो समझ गए थे कि ये व्यापारी दिमाग लगा रहा है लेकिन उससे भी दिमागदार तो तेनालीरामन है, तो राजा हंसे। द मर्चेंट हैड लर्न, है ना, व्यापारी ने सीख लिया था, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, देखिए सेकंड लर्न होता है, सेकंड फॉर्म ईडी जुड़ जाता है, लर्न, लर्नड ईडी और लर्नड ये टी जुड़ जाता है उसमें, सेकंड में ईडी जुड़ता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। व्यापारी ने सीख लिया था हिस लेसन अपनी सबक, द हार्ड वे यानी बहुत ही कठिन तरीके से, बहुत ही हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, हार्ड वे यानी बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल तरीके से। अब आप समझ सकते हैं सबक तो सीखा लेकिन बड़ी मुश्किल तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने लालच किया और जो उसका 100 वरास था वो भी गया, और आपने पूरी स्टोरी में समझ गए कि आखिर हुआ क्या था। उसने बोला कि भाई मेरा 100 सोने के सिक्के जो भी मानिए वरास रुपए मेरे क्या हो चुके हैं, थैली घूम चुका है, जो भी मुझे ला के देगा उसे इनाम दूंगा। भिखारी को मिलता है वो ला के देता है, बोलता है महाराज लीजिए। व्यापारी बोलता है नहीं इसमें 200 था, तुम 100 ला के दे रहे हो, 100 तुमने चुरा लिया है। अब भाई सीधी सी बात है, यदि वो चोर होता तो आपको 100 भी ला के क्यों देता, इनाम लेने के लिए नहीं, वो तो पूरा 200 लेके भाग जाता, सीधी सी बात है ना। तो सबको पता है, सब तो वो भी समझ गए होंगे तेनालीरामन की जरूर इसमें इसी की चाल है, क्योंकि भाई ईमानदार है तभी तो ला के दिया है, और ये लालच में 200 मिल जाएगा या फिर इसे इनाम नहीं देना पड़ेगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि 200 थे इसमें। तेनालीरामन ने दिमाग लगाया, बोला भाई तुम्हारे 200 गुमे, बोले हाँ। इसने कहा 100 पाए हो, हाँ। 100 किसी और का था, बोले किसी ने नहीं कहा, नहीं हमारा तो नहीं था महाराज तेनालीरामन जी। तो उसने कहा कि 200 वाला तुम्हारा थैली ये नहीं है, तुम्हारी थैली वो तो नहीं मिला है, 100 वाली किसी और की है और कोई सामने नहीं आ रहा है, तो जो पाया है उसका हो गया। तो इस प्रकार से तेनालीरामन ने अपने सूझबूझ से इसे न्याय दिलाया और जो उसे सबक भी सिखा दिया। तो भाई ये थी तेनालीरामन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो इंग्लिश अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, मीडियम है ना, बीच में है अभी, कि जो अभी बोलते हैं ना कि मध्य स्तर पे है, तो वो अभी क्या कर सकते हैं, इस टाइप की स्टोरी का ट्रांसलेशन जो मैं बीच में लाता हूँ, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो एडवांस लेवल पे है, थोड़ा से और ज़्यादा उन्हें हार्ड स्टोरी चाहिए, उनके लिए मैं बीच में लाते रहता हूँ, लंबी स्टोरी लाता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी, और बहुत से ऐसे जी इससे भी ईजी लाता हूँ जो अभी बिल्कुल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर प्रकार की यहाँ पे अलग अलग लेवल की स्टोरीज आपको मिलती है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे PDF मैंने प्रोवाइड किया, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।